Hey guys, welcome back to All About TVs। मैं हूं सौरभ और आज हम करने वाले हैं डिटेल कंपैरिजन बिटवीन द टू पावरफुल इलेक्ट्रिक एसयूवीज जो कि है हाल ही में लॉन्च हुई टाटा की रग्ड बीस्ट हैरियर ईवी और दूसरी तरफ हो जाती है महिंद्रा की टेक लोडेड स्पेसशिप जिसे हम कहते हैं महिंद्रा XCV 9E। दोनों ही फुल साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी हैं और दोनों ही क्लेम करती हैं 500 प्लस किलोमीटर की रेंज। लेकिन सवाल ये हो जाता है कि आपके लिए कौन सी ईवी बेस्ट रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजाइन, डायमेंशन, टायर साइज, बैटरी, रेंज, परफॉर्मेंस, फीचर और प्राइसिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस और टायर। अगर मैं हैरियर ईवी की बात करूं जो कि हाल ही में अभी लॉन्च हुई है तो इसकी लेंथ हो जाती है 4598 mm, विड्थ हो जाती है 1894 mm, हाइट हो जाती है 1706 mm। अगर मैं इसके व्हील बेस की बात करूं तो ये हो जाता है 2741 mm और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इस व्हीकल में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर मैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की बात करूं तो वो है 425 लीटर्स। टायर साइज की बात की जाए तो जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 235 70 R16 टायर देखने को मिल सकता है और टॉप वेरिएंट जो है इसका, जो कि आप वीडियोस देख रहे हैं, उसमें आपको 235 65 R17 यानी कि 17 इंच का टायर अलॉय व्हील देखने को मिलने वाला है। अगर मैं XCV 9E की बात करूं, इसकी लेंथ हो जाती है 4789 mm। विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ है 1907 mm, हाइट है 1694 mm। वहीं व्हील बेस की बात की जाए तो इसका व्हील बेस है 2775 mm। ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी की 205 mm और बूट स्पेस हो जाता है 663 लीटर। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो इसका जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 245 55 R19 यानी कि 19 इंच के टायर देखने को मिलेंगे और अगर टॉप वेरिएंट की बात की जाए तो इसके टॉप वेरिएंट में आपको 245 50 R20 यानी कि 20 इंच के टायर देखने को मिलने वाले हैं। तो इन दोनों ही व्हीकल में हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो XCV 9E ज्यादा प्रीमियम और स्पेशियस फील कराती है और वहीं टायर साइज के मामले में भी XCV 9E जो है वो ज्यादा बड़े टायर आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर डिजाइन और लुक्स की बात करी जाए, हैरियर ईवी में सेम मस्कुलर एसयूवी स्टांस देखने को मिलेगा। जो व्हीकल आता है हैरियर ईवी में उसमें ओपन ग्रिल देखने को मिलता है। वहीं आपको नए इलेक्ट्रिक हैरियर में आपको न्यू DRLs देखने को मिलने वाले हैं। और अगर हम XCV 9E की बात करें तो इसका जो स्टाइलिंग है वो कूपे स्टाइल एसयूवी है ये, विद फुल एलईडी स्ट्रिप आपको देखने को मिलती है। प्रीमियम फ्यूचरिस्टिक डिजाइन इस गाड़ी का होने वाला है। और अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो हैरियर ज्यादा रग्ड लगती है जबकि XCV 9E जो है वो एक कॉन्सेप्ट कार जैसी फीलिंग आपको देती है। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी, रेंज और चार्जिंग। बैटरी की बात करें तो हैरियर ईवी में आपको दो बैटरी पैक ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक होता है 65 किलोवाट आवर का जिसे हम रियल व्हील ड्राइव वेरिएंट भी बोलते हैं और दूसरा है 75 किलोवाट आवर का जिसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव यानी कि क्वाड व्हील ड्राइव भी कह सकते हैं इसे, वो ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाला है। पावर की बात करें तो अप टू 390 bhp की पावर आपको देखने को मिलने वाली है। टॉर्क की बात करें तो 504 Nm का टॉर्क देखने को मिलने वाला है जो कि कहीं ज्यादा है XCV 9E से, क्योंकि XCV 9E में आपको 380 Nm का टॉर्क देखने को मिलता था अभी तक। रेंज की बात करें तो MIDC रेंज जो कंपनी क्लेम कर रही है वो है 627 किलोमीटर और रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें हैरियर ईवी की तो एक नया पैरामीटर ऐड हुआ है टाटा वालों की तरफ से जिसे बोलते हैं C75 यानी कि कस्टमर 75 यानी कि इनके 75% कस्टमर क्या रेंज क्लेम करते हैं, उस पैरामीटर को टाटा ने इसमें हाईलाइट किया है और वो उस पैरामीटर के हिसाब से ये व्हीकल जो है रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं 480 to 505 किलोमीटर की रेंज देने वाला है। वहीं अगर हम इनकी चार्जिंग की बात करें, जो डीसी फास्ट चार्जर 120 किलोवाट आर का होता है उससे ये टाटा हैरियर ईवी जो है वो 20 to 80% जो है 25 मिनट्स में चार्ज हो जाने वाली है। और नॉर्मली अगर आप इसे घर पे 7.2 किलोवाट का आर का जो एसी चार्जर होता है उससे 10 to 100% ये गाड़ी 10.7 आवर्स में फुल चार्ज हो जाने वाली है, 10% to 100%। और XCV 9E की बात करें तो इसमें भी आपको
दो बैटरी पैक ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि है 59 किलोवाट आवर का और दूसरा हो जाता है 79 किलोवाट आवर का। हालांकि कंपनी ने अभी तक सिर्फ 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ऑप्शन ही मार्केट में उतारा है, और कहीं ना कहीं जिसे हम बोलते हैं पैक 3 वेरिएंट, और जो पैक 1 वेरिएंट है जिसमें हम कंपनी ने पहले बोला था 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, कहीं ना कहीं अभी न्यूज में ये भी देखने को मिल रहा है कि पैक 1 में भी शायद कंपनी सेम ही बैटरी पैक दे दे 79 किलोवाट आवर का। बट अगर हम प्रीवियस जो कम्युनिकेशन जो कंपनी की तरफ से था उसके अकॉर्डिंग 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको देखने को मिलेगा, जो पैक 1 वेरिएंट है। अगर पावर की बात करें तो इसकी पावर जो है अप टू 282 bhp की पावर आपको इस XCV9 में देखने को मिलती है। टॉर्क जो है वो 380 Nm का देखने को मिलेगा। रेंज MIDC जो है वो लगभग 656 किलोमीटर की होने वाली है, और अगर मैं रियल वर्ल्ड रेंज की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं 450 टू 480 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज आपको देखने को मिलने वाली है XCV9 में। वहीं अब चार्जिंग की बात की जाए तो DC फास्ट चार्जर जो है, अगर हम बोले 175 किलोवाट आवर का जो चार्जर है या 150 किलोवाट आवर का चार्जर है, उससे ये गाड़ी 20 to 80% लगभग 20 मिनट में चार्ज हो जाने वाली है। और अगर AC चार्जिंग की बात की जाए जिसमें हम 77.2 किलोवाट आवर का चार्जर की से इस गाड़ी को चार्ज करें 0 to 100%, 6 घंटे से 12 घंटे के बीच में टाइम लेने वाली है। तो अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो XCV9 जो है उसमें आपको फास्ट चार्जिंग और स्लाइटली बेटर क्लेम रेंज देखने को मिलती है। बाकी रियल वर्ल्ड रेंज जो है अभी हैरियर ईवी जस्ट लॉन्च ही हुई है, जब मार्केट में आ जाएगी तो दोनों का रियल वर्ल्ड कंपैरिजन भी हम करेंगे और बताएंगे कि कौन सी गाड़ी रियल वर्ल्ड में ज्यादा रेंज डिलीवर कर रही है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस और ड्राइविंग मोड्स की। अगर हैरियर ईवी की बात करें तो इसमें आपको डुअल मोटर सेटअप देखने को मिलता है, जिसे हम ऑल व्हील ड्राइव या क्वाड व्हील ड्राइव भी बोलते हैं, और इसमें आपको रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट का भी ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। एक्सीलरेशन की बात करें तो 0 to 100 ये गाड़ी 6.3 सेकंड्स में अचीव कर लेगी। इस गाड़ी में आपको जो नॉर्मल मोड्स आते हैं इको स्पोर्ट्स वगैरह, उनके साथ साथ आपको रॉक, सैंड, स्नो और कस्टम मोड जैसे नए मोड्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। वहीं हम XCV9 की बात करें तो ये एक रियल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ ही आती है, और एक्सीलरेशन जो है 0 to 100 इसकी ये गाड़ी 6.8 सेकेंड में अचीव करती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है। तो अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो हैरियर ऑल व्हील ड्राइव जो सेटअप है वो ज्यादा कैपेबल है ऑफ रोडिंग के लिए, और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है उसकी ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू XCV9। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर और कंफर्ट की। हैरियर ईवी में आपको देखने को मिलता है 14.53 इंच का QLED टच स्क्रीन, और अगर हम डिजिटल क्लस्टर की बात करें वो हो जाता है 10.25 इंच का। इस गाड़ी में आपको हरमन कार्डन के ऑडियो स्पीकर देखने को मिलेंगे। दोनों ही जो फ्रंट सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड सीट्स होने वाली हैं। डुअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिलने वाला है। पैनोरामिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, IRA कनेक्टेड टेक, OTA अपडेट्स जैसे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। इस व्हीकल में दो नए फीचर ऐड किए गए हैं, जो कि दो नए फीचर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हैं व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग, जो कि XCV9 में आपको नहीं मिलते। अगर हम XCV9 के फीचर्स की बात करें तो इस व्हीकल में आपको 12.3 इंच के डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, ट्रिपल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 1400 वॉट का हरमन कार्डन सिस्टम देखने को मिलने वाला है। वायरलेस चार्जिंग, वॉइस कमांड, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक रूफ और एयर प्यूरिफायर जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। इस गाड़ी में आपको फ्रंट स्पेस भी मिलता है, जो कि 150 लीटर्स का होने वाला है। अगर मैं सेफ्टी और एडास फीचर्स की बात करूं तो हैरियर ईवी में आपको एडास लेवल 2 विद 22 फीचर्स के साथ देखने को मिलने वाला है, और इस व्हीकल में आपको 7 एयर बैग्स देखने को मिलेंगे विद 360 डिग्री कैमरा। और एक नया फीचर ऐड किया दोस्तों इस व्हीकल में टाटा ने, जो कि है ट्रांसपेरेंट बोनेट व्यू। अभी तक ये फीचर सिर्फ आपको BYD की व्हीकल्स में ही देखने को मिलता था, जिसकी मदद से आप व्हीकल के नीचे ट्रांसपेरेंट व्हीकल के नीचे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैमरा की हेल्प से इजीली अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कोई डॉग बैठा है तो इजीली वो कैमरा डिटेक्ट करके आपको बता देगा स्क्रीन पे कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है नीचे। ये फीचर बेसिकली ऑफ रोडिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और एक हैरियर ईवी में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, AEB जैसे फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। वहीं हम XCV9 की बात करें तो इसमें आपको एडास लेवल 2, डुअल एयरबैग्स, क्रूज कंट्रोल, रियर कैमरा जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो हैरियर ईवी जो है सेफ्टी के मामले में और एडास के मामले में XCV9 से ज्यादा
बेटर निकल कर आ रही है। तो ये था कुछ डिटेल कंपैरिजन दोनों ही व्हीकल्स का। तो अगर आपको चाहिए एक रग ऑफ रोड रेडी व्हीकल विद फीचर लोडेड, आप हैरियर ईवी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इस व्हीकल में आपको क्वाड व्हील ड्राइव जैसे फीचर मिलता है और इसकी जो सस्पेंशन है वो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं ऑफ रोडिंग के लिए। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है स्पेस, टेक रिच कैबिन और फ्यूचरिस्टिक लुक्स, तो मेरे हिसाब से आपको महिंद्रा एक्सयूवी ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन नजर आता है। दोस्तों, ये दोनों ही व्हीकल सेम ही प्राइस ब्रैकेट में आते हैं, लगभग 30 लाख के करीब बैठने वाला हैरियर ईवी का टॉप वेरिएंट, और एक्सयूवी 9e का जो वेरिएंट है टॉप वेरिएंट वो लगभग 35 लाख के करीब आता है। ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाला है। हालांकि टाटा हैरियर ईवी जो है उसको कंपनी ने 21.49 लाख में स्टार्टिंग प्राइस एक शोरूम से लॉन्च किया है। तो इन दोनों ही व्हीकल में से आप कौन से व्हीकल को कंसीडर करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।